जय रंजन जी जो उड़ीसा से आए हैं अपने वाइफ के साथ, उनका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे प्लीज सिस्टर का। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई थिंक यू स्टार्ट योर जर्नी ऑन फर्स्ट राइट। 1 तारीख से ये सफ़र कर रहे हैं और आज मिडनाइट 3:45 4 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग वो पहुँचे हैं। या प्लीज़। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। 2021 मई 15 उस दिन से परमेश्वर की योजना रही कि मैं अपने तरफ से एक जूम मीटिंग स्टार्ट करूं। साहब का मैं सुन रहा था 78 वीक्स हर सैटरडे को मैं अपना कर रहा था, वो बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस दिन में पास्टर साहब से सुन रहे थे सालों से, लेकिन एक इच्छा रही मेरा कि साहब से मिलकर मैं हाथ मिलाऊं, क्योंकि जिस यीशु के बारे में हम सुन रहे हैं ना, यीशु सुन रहे हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, खत्म हो जाएगा, लेकिन दिन आने वाला है जैसा अभी हम साहब से मिले ना, एक दिन यीशु से मिलेंगे। ऐसा नहीं है वो येरू गेरू नहीं मिलेगा, हम मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में खरी शिक्षा मिली है। मैं भी कम आदमी नहीं था, मेरा 65 इयर्स है। 65 भले मैं ब्रदर के जैसा नहीं लगाया हूं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड जो हाबा ये बोलते हैं ना, ये बोलते बोलते मैं तो बोलता नहीं था, लेकिन सुन रहे थे, क्या करोगे, फंस गए थे। लेकिन जब मिला फाउंडेशन जब मिला ना, मैं अपने बच्चों को भी वैसा सिखा दिया हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी करता हूं। रोमन्स 9:1-3 में पौलुस ने जैसा बोला था, अरे दूसरों को तो प्रचार करते रहो घर के बारे में, अपने घर के बारे में जो वेदना है मेरी, जो आकांक्षा है मेरी, ये मैं चाहता हूं अगले दिनों में परमेश्वर हमें सहायता जरूर करेंगे इस शिक्षा के माध्यम से। हम अपने घर के लोगों को, जो कि अभी मैं चालू कर दिया हूं, फॉरवर्ड कर ही रहा हूं। एक यंग लड़का बोला, अरे दानियल राज फॉल्स टीचर, ऐसा बोला मुझे। कैसा लगेगा मुझको? दुख नहीं लगा, मतलब मैं सही हूं इनको नाम लेकर। पास्टर साहब जब सही है तो सुनना पड़ेगा ना। सेकंड है ऐसा आ गया, अंकल उनका फोटो है, वीडियो मुझे भेजिए। परसों बोल रहा था फॉल्स, नहीं सही है, अभी अच्छा लगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। अगले दिनों में जरूर इस बात को हम चलेंगे। मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मेरा कोई चर्च नहीं है, लेकिन मैं जूम और गूगल मीट में जो चला रहा हूं, परमेश्वर की सहायता, वचन तो पढ़ता हूं, लेकिन पीछे मेरी जो आवाज है ना, इस फाउंडेशन की आवाज मुझे मारता है। कोई भी गलत बात नहीं बोलना, ज्यादा अपने तरफ से कुछ मिलाना नहीं है। लिखा है जरूर प्रोफेशनली 36 में मिलाओगे तो परमेश्वर सामने तुम झूठ बनोगे। आप खुश हो जाएंगे, ताली मार के चल जाएंगे, लेकिन मैं अगर कुछ मिला लिया ना, परमेश्वर मुझे बोल गए ये झूठ बोल के जा रहा है तू। यहां हम दिखाने के लिए किसी को नहीं आए हैं, लेकिन आस्ते आस्ते मैं भले में सिस्टर, आप यू टोल्ड मी अबाउट माय ओडिशा, यू टोल्ड मी दैट आई एम फ्रॉम ओडिशा, आंध्रा। ओ यार, तो सिस्टर ने बोली है कोई आंध्रा हो, उड़ीसा हो, यहाँ आंध्रा का कोई है क्या? आप तो बोलते रहते, उड़ीसा का कोई है क्या? कोई नहीं है। तो दोनों स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ज्यादा कुछ कर नहीं दिया हूं। जब आंध्रा में मेरा खुद
घर है, उड़ीसा में भी खुद घर है। लेकिन जहाँ पे मैं आंध्रा में रहता हूँ, भाषा का थोड़ा समस्या है, साहब के लिए मुझ कर नहीं पा रही हिंदी का। तो उड़ीसा में जब चल रहा है तो आस्ते आस्ते ऐसे ही ले चलेंगे कि परमेश्वर की सहायता जरूर हमारे साथ है, लेकिन बिना वचन की, साहब जैसा हमको बोलते हैं तब से लेकर मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ब्रदर ने जैसा बोले, एक सिस्टर भी बता रही थी, जब तक हमारे सांस चलती रहेगी यह खरी शिक्षा से किसी को कोई भी हटा नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर की धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। विशेष करके उड़ीसा के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ पूरा पेंटिकोस्टल का जो कंक्रीट, एक बार मैसेज सुने होंगे सब, पास्टर जी बोले थे, तो एकदम कंक्रीट है, मालूम, तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग का प्रार्थना बहुत हमको सपोर्ट मिलना है, जो कि अगर ये विशेष करके भाषा के बारे में बोलेंगे तो ये एकदम क्या भ्रांत शिक्षा, मैं गलत शिक्षा से आए हैं ऐसे बोल देते हैं। और तो बहुत लोग बुलाते थे पहले, मैं देख रही हूँ अभी, और बहुत सारे जब दानियल राज पास्टर जी का मैसेज हम सब शेयर करते हैं ना, और नहीं बुलाते हैं लक्ष्मण जी को कि मैसेज करने के लिए, क्योंकि वो ग्रुप में है, ऐसी लोगों के मन में आ गया है। फिर भी परमेश्वर काम करेगा तो ज़रूर उन लोग भी एक दिन आएंगे। उसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए उड़ीसा के लिए। और आर्थिक परिस्थिति भी वहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पास्टर लोग काम कर रहे हैं वहाँ बहुत कठिन है। तो इसीलिए प्रार्थना कीजिए, इस गवाही के साथ रुकना चाहिए। एक बार मुझे बताया गया था, एक पास्टर्स का मीटिंग था, 17 पास्टर आए थे। मैं पास्टर लोगों को मैं क्या टीचिंग दे पाऊंगा, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जैसा मैं बोलने लगा वो आपस में कुड़कुड़ा न लगे, इनको और दोबारा नहीं बुलाना है। खुश होकर दोबारा बुलाना चाहिए ना, बोले इनको नहीं बुलाना चाहिए, मतलब हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। अभी जब साहब बोल रहे थे, देखिए हम सुने हैं वचन में, क्या है प्रचार में, 200 साल का जो कंक्रीट बन गया है ना, उखाड़ना थोड़ा कष्ट है। अरे तुम फाउंडेशन में तुम रहो, हम उखाड़ते उखाड़ते थक जाएंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन हमारा यीशु से हमको मिलना है।